नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विथ राघव में। आज हम बात करने वाले हैं TRE 4 के नोटिफिकेशन को लेके। इसके अलावा जितने भी EWS कैंडिडेट हैं, यानी EWS कैंडिडेट के लिए मांग की गई थी उम्र सीमा को बढ़ाने के लिए, इस पर क्या कहा शिक्षा मंत्री ने। इसके अलावा स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र के लेके अपडेट आई है। ट्रांसफ़र जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र और जनरल ट्रांसफ़र की बात जो कही गई, इसके लिए माननीय मंत्री ने भी सदन में जवाब दिया। और सबसे पहले TRE 4 का नोटिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें क्या क्या बातें, क्या क्या प्रावधान है, इसको देखते हैं। सबसे पहले यानी इसमें सबसे पहले कहा गया TRE 4 का जो नोटिफिकेशन कब आएगा, इसकी चर्चा बार बार की जा रही थी। और इसके लिए कई सोशल मीडिया पर गलत गलत डेट का भी कहिए तो प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इसकी नोटिफिकेशन की बात की जा रही है कि 5 से 10 मार्च के बीच जारी होने का प्रबल संभावना है नोटिफिकेशन आपका। इसमें बताया गया है कि आपका ड्राफ्ट जो है नोटिफिकेशन का तैयार हो चुका है और शिक्षा विभाग को भेजा जा रहा है। एग्जामिनेशन डेट पहले ही पब्लिश कर दिया गया था कि एग्ज़ाम जो डेट होने वाली है ये सितंबर 2026 में ही होगा। और जून, एक खबर ये भी चल रहा है कि जून में एग्ज़ाम होगा। जून में एग्ज़ाम होने की खबर पूरी तरह से गलत है। अटेम्प्ट की बात करें, अटेम्प्ट को लेकर अपडेट है। इसमें 5 अटेम्प्ट ही रहेंगे, यानी जैसे पहले बता दिया गया BPSC में कि आपको 5 अटेम्प्ट मिलेंगे, और इसमें भी वही बात अभी भी है, 5 अटेम्प्ट भी रहेंगे। और अटेम्प्ट बढ़ाने की कोई तैयारी नहीं है। कुछ लोग ये भी बता रहे थे अटेम्प्ट बढ़ाया गया है, तो इसमें अभी तक कोई भी अटेम्प्ट बढ़ाने की कोई तैयारी नहीं की गई और इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है अटेम्प्ट को लेके। सिलेबस पैटर्न जैसे TRE 3, TRE 1, TRE 2 का था उसी तरह का है आपका। और इसमें लैंग्वेज क्वालिफाइंग प्लस GS प्लस सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट है। और इसमें जो पहले जो सिलेबस पैटर्न है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया TRE 4 में, और कोई न्यू NCERT वाली अलग से शर्त भी नहीं रखा गया है। बात कर लें निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है और ड्राफ्ट में भी नहीं जोड़ी गई है। ये भी बातें चल रही कि इस बार निगेटिव मार्किंग होता है, ऐसी बात नहीं है कि निगेटिव मार्किंग पहले भी नहीं था और इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं। हाँ, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात कही गई है, तो यह नियम लागू रहेगा। अगर यह नियम लागू होता है, इससे क्या होगा, बहुत सारे सभी अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिट होगा, नहीं किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है। ये हमेशा आपको बेनिफिशियल ही रहेगा कि एक कैंडिडेट एक रिजल्ट हो। वैकेंसी की अपडेट की बात कही तो कैलेंडर वाली वैकेंसी में शामिल किया जा चुका है आपका। BPSC कैलेंडर में वैकेंसी का अपडेट आपको 46,000 के अप्रॉक्स है। नई वैकेंसी नहीं जोड़ी गई है, इसमें कोई नई वैकेंसी नहीं जोड़ा गया। इसमें बताया जा रहा था कि 26 सभा कंप्यूटर की अधिसूचना अभी नहीं भेजी गई है, यानी 26 से बताया गया था 407 के आसपास, इसकी अभी कोई अधिसूचना नहीं भेजी गई है। बात कर लें म्यूजिक टीचर की, तो अलग से वैकेंसी शामिल नहीं है। म्यूजिक टीचर के अलग से वैकेंसी शामिल नहीं है। लाइब्रेरियन वैकेंसी जो बात की, इसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर भी मामला अभी लंबित है। और सीटेट कैंडिडेट यानी रिजल्ट लास्ट डेट से पहले आता है तो एलिजिबल हो जाते हैं वो। अगर जरूरत पड़ी तो एप्लीकेशन डेट भी आपकी बढ़ेगी, यानी इस बार जो सीटेट दिए हैं उनको भी पूरी तरह से कि चांस मिलेगा एग्जामिनेशन में बैठने का, अगर पास आउट होते हैं तो। एज रिलैक्सेशन की बात की गई तो ड्राफ्ट में कोई भी नई एज रिलैक्सेशन की बात नहीं की गई है। ओवर एज अभ्यर्थी शिक्षा विभाग को पत्र ईमेल कर सकते हैं और किया भी जा रहा है, लेकिन इस पर कोई अभी कहिए तो किसी ने अपना वक्तव्य नहीं दिया है कि एज रिलैक्सेशन को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्नातक ग्रेड शिक्षकों का भी होगा स्थानांतरण, यानी सभी शिक्षकों को स्थानांतरण के लेके बात की गई, जिसमें स्नातक ग्रेड का शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा। और एक प्रश्न में माननीय शिक्षा मंत्री ने बताया, तो म्यूचुअल ट्रांसफर के लेके एक सदस्य ने बात की थी, तो उसमें बताया गया था कि म्यूचुअल ट्रांसफर जो है अप्रैल मई में आपको खुलने की संभावना है। और उनमें से माननीय सदस्य के द्वारा एक डिमांड रखी गई थी, जो पोर्टल आप अप्रैल मई में खोलिएगा उसको पोर्टल को अभी से खोल दिया जाए और आवेदन अभी से लेने की बात कही गई थी। इस पर भी बात विचार चल रहा है कि बहुत जल्द पोर्टल खुलेगा, एप्लीकेशन पहले से ले लिए जाएंगे चॉइस, और संभवतः है कि अप्रैल मई में उनका ट्रांसफर स्थानांतरण कर दिया जाएगा। अब इसको लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में बताया कि प्रारंभिक स्कूलों के पुराने वेतनमान वाले
जितने भी स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त शिक्षक के तबादले पर सरकार विचार करेगी। यानी इस बार उनके स्थानांतरण में विचार किया जाएगा। प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा, राज्य में 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों का तबादला हो चुका है और इसमें 75 से 80% संतुष्टि स्तर पर है। और उन्होंने शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा था, सबको 100% जो है संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, सब्जेक्ट के अनुसार और रिक्तियों के अनुसार ही ट्रांसफर किया जाएगा। और संभवतः है कि आपको म्यूचुअल ट्रांसफर यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर भी आपका बहुत जल्द ओपन होने वाला है। इसके लिए बात किया गया था पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर। तो ट्रांसफर इसमें बताया गया है कि पोर्टल को जो है अप्रैल मई में ओपन हो जाएगा, उसी समय आपका स्थानांतरण प्रक्रिया जारी होगी। लेकिन मांग ये भी की जा रही है कि म्यूचुअल ट्रांसफर का जो पोर्टल पहले से ओपन कर दिया जाए, ताकि उसमें अधिक से अधिक लोग अपना आवेदन या कहिए तो अपना म्यूचुअल साथी खोज सके। इसके जवाब में आप देखिएगा मार्च तथा वहीं तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री का सरकारी स्कूल में आकस्मिक अवकाश को लेकर भी एक चर्चा हो रही थी। इसमें भी कुछ विसंगतियां इस शिक्षा कोष पर देखने को मिली है। यानी अभी आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाले रविवार या अन्य अवकाश की भी गणना हो जा रही है। यानी आपने 2 दिन का छुट्टी लिया तो शनिवार रविवार सोमवार, आप शनिवार सोमवार को ले रहे तो उसमें रविवार भी काउंट हो जा रहा है CL के रूप में। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा, आश्वासन दिया है कि अवकाश की विसंगतियों को भी बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा, उसमें संशोधन की आवश्यकता की बात उन्होंने दोहराई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि EWS यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी। इन्होंने विजय सिन्हा ने इस बात को कहा कि EWS कैंडिडेट को उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी, यानी किसी भी नियुक्ति परीक्षा या अन्य में उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा में शुक्रवार को विधायक अनिल सिंह के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि EWS को आरक्षण देने के संबंध में केंद्र सरकार ने जो एक्ट बनाया है उसे अपने यहाँ भी लागू की जा रही है, यानी उसमें अभी कोई बदलाव करने की मंशा नहीं है। यानी देश के किसी राज्य में EWS के लिए उम्र सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है, उसी तरह बिहार में भी ये लागू नहीं होगा। यानी जो केंद्र की व्यवस्था है वही व्यवस्था जारी रहेगी। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।